नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका नासिक के बेस्ट कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। मोर देन 45,000 प्लस स्टूडेंट्स का भरोसा हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे AKCA ऐप पे। तो दोस्तों, जैसे कि पहले 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। देन आफ्टर आप लोगों ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी कि सर हम लोग जब भी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या उसे मॉनेटरी में कंसीडर करना है कि नॉन मॉनेटरी में। तो आपका आंसर रहेगा बट ऑब्वियस सर, किस में आएगा, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आएगा। दूसरी बात, उस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आपने सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए तो एक नोटबुक बनाइए दोस्तों, जितने क्वेश्चन में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस मैंने पोस्ट किए हुए हैं, उसके आंसर लिखिए ट्रू और फॉल्स और डिफाइन, ऐसे फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आपकी और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सेकेंड लेक्चर में हमने कैपिटल वर्सेस ड्राइंग, ये 2 कंसेप्ट देखे और एज यूजुअल आज हम नए लेक्चर में नए 2 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। पहली बार जो बंदा कॉमर्स में आया हुआ है, मेरे लिए 2 वर्ड्स बहुत ही कॉमन है अब, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बहुत बार तो 11th कॉमर्स में आने के बाद बच्चे इस वर्ड को प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं पाते। बहुत बच्चे इसे बोलते हैं डेबिटर। क्या बोलते हैं सर? डेब्टर, जबकि बी साइलेंट है सर। क्या है? डेटर्स कहेंगे और क्रेडिटर्स कहेंगे। पहले तो बोलने से शुरुआत है, फिर ये टर्म क्या है वो समझेंगे और इसके साथ एक छोटा सा टर्म है बैड डेट्स। सर हमारे चार्ट के हिसाब से अगर मैं जाऊं, ध्यान से देखिएगा, यस आज हमको क्रेडिटर वगैरह सब पढ़ना है। ये सारे मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में चीजें निकाल के रखी है ताकि आपको इजी जाए समझने में। सी एवरीवन, इस चार्ट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा कंसेप्ट क्या है सर? डेटर्स एंड क्रेडिटर, थर्ड वन। इतना समझ गया कि आप सब लोग रेडी हो गया? यस सर, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, पे अटेंशन। सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए सर, सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। एवरीवन पे अटेंशन। सर ये क्या है? ये बिजनेसमैन है, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए स्क्रीन पे। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझेगा और फिर आपको लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। सर ये क्या है? बिजनेसमैन है ये पर्सन। ओके, तो एज अ बिजनेसमैन 2 चीजें ये करेंगे। क्या करेंगे? एक तो किसी से परचेस करेंगे गुड्स और किसी को सेल करेंगे। क्या इतना कॉमन सेंस सबको है? यस सर। एक तो क्या होगा? इधर परचेस होगा या तो सेल होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, बट ऑब्वियस क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो सर अगर बिजनेसमैन ने डोरेमोन से गुड्स परचेस किए, सर स्माइल आ गई ना, बिजनेसमैन ने डोरेमोन से गुड्स परचेस किए 10,000 रुपए के। कितने रुपए के? 10,000 रुपए के। यहां पे ध्यान दो, अमाउंट भी लिख देता हूं मैं। 10,000 के गुड्स परचेस किए ऑन वो कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट, बट ऑब्वियस सर क्रेडिट पे परचेस किए। तो मुझे बताओ, 1 महीने का पीरियड मांगा था इस बिजनेसमैन ने, क्या 1 महीने बाद इस बिजनेसमैन को डोरेमोन को 10,000 देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? यस और नो? यस सर। तो ये जो बिजनेसमैन है, इसके लिए ये डोरेमोन क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। बोलो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। सर वापस आप पढ़ के समझा सकते हो? एवरीवन पे अटेंशन, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सी, क्रेडिटर मतलब क्या? अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन व्हाट, अंडरलाइन करो, क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। सर तो यहां पे देखो, पर्सन डोरेमोन क्या है? एक ऐसा बंदा जिससे बिजनेस ने क्या खरीदे थे? गुड्स खरीदे थे या सर्विसेज खरीदे थे? सर कैश बेसिस पे खरीदा था या क्रेडिट बेसिस पे खरीदा था? आंसर इज बट ऑब्वियस ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। तो ही तो इस पर्सन को बाद में इसे पैसे देने के लिए लायबल रहेगा। यस और नो? तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है। सर दूसरी बार पढ़ेंगे, मेरे साथ ही लर्न कर लेंगे एवरीवन। चलो फटाफट। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स या फिर सर्विसेज, जो आपने गुड्स खरीदे हैं, सर्विसेज खरीदे, कैसे? कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस पे? अंडरलाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही डेटर्स या क्रेडिटर आएगा। सर मैं दूसरी बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही इधर आपके डेटर या क्रेडिटर ये टर्म आएगा। कैश ट्रांजैक्शन में इनका तो सवाल ही नहीं होता। मतलब फर्स्ट टाइम आपका कैश ट्रांजैक्शन ही हो रहा है, आप आए, आपने गुड्स खरीदे और आपने पैसे दे दिए, खत्म बात। समझ में आ रहा है? इनिशियल लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। ओके सर, ठीक है। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, या इसको बिजनेस लायबल होती है कि इसको पैसा दे।
तो मैं क्या कहूं कि अगर मैंने परचेस किया किसी से गुड्स उधार पे, सपोज मैंने आपसे गुड्स परचेस किए, मैं कौन हूं, बिजनेस हूं, अकाउंटेंट मेरे एंगल से सोच रहा है, मैंने आपसे गुड्स परचेस किए उधार पे, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, डेटर की क्रेडिटर। अब आप डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, क्या सर, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, मुझे किसे करना है, आपको पे करना है। क्यों सर, या तो मैंने आपसे गुड्स खरीदा या तो मैंने आपसे सर्विस खरीदी, लेकिन क्या इमीडिएट कैश दिया था क्या, नहीं सर, ये कौन से बेसिस पे था, क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन है सर, पैसा देना बाकी है, शायद एक वीक, एक हफ्ते, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कभी भी मैं पैसा दूंगा बाद में, लेकिन मैं लाइबल हूं ना आपको देने के लिए, तो इसीलिए आप मेरे क्या हो जाओगे मालिक, क्रेडिटर हो जाओगे। बहुत ही बेसिक तरीके से बताया हुआ है। तो क्रेडिट परचेस में दूसरा जो पार्टी रहेगा वो क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। ये अभी काम में नहीं आएगा, आप जैसे 3rd, 4th और 5th चैप्टर पे जाओगे ना, तब आपके टीचर्स आपको बोलेंगे कॉलेज में, क्लासेस में कि देखो बेटा क्रेडिट पे परचेस किया तो क्रेडिटर हो गया। अब बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, अरे यहाँ पे तो क्रेडिटर वर्ड दिया ही नहीं है, उधार पे लिया था ना, समझा तुझे क्रेडिटर। हाँ सर। नाउ डेटर मतलब क्या, सी बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं अगर आपसे चीजें खरीद रहा हूं तो मैं कुछ से सेल भी करूंगा, जैसे मैं उधार पे खरीद रहा हूं वैसे मैं उधार पे बेच भी सकता हूं, यस और नो। तो बिजनेसमैन अगर सेल करते हैं, ठीक है, कौन से बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे। यहां पे देखो, इस भाई को सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब मुझे बताना, क्या बिजनेस को उससे पैसे रिसीव करने पड़े, मतलब करेगा कि नहीं करेगा, बाद में बिजनेसमैन उससे पैसा लेगा कि नहीं लेगा, यस सर लेंगे। तो देखो यहां पे ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, डेटर अ पर्सन हु हैज टू पे टू हुम, टू बिजनेस। सर थोड़ा एक मिनट यहां पे ध्यान दो एवरीवन, जिसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, पे अटेंशन। क्रेडिटर में क्या था, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, जिसे बिजनेस को उस पर्सन को पैसा देना बाकी था। डेटर में देखो, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब जिसे अब आपको मुझे पैसा देना बाकी। अब मेरे पास क्लास तो लगा लिया, लेकिन आपने अभी तक फीस पेड नहीं की, तो मेरे लिए, राइट, समझ रहे हो, आपको क्या हो गया, आप मुझे पैसा देने के लिए लाइबल हो, क्योंकि आपने क्लास ज्वाइन किया है और अब तक आपने फीस नहीं दी, तो आप अमोल कासार के लिए डेटर रहोगे कि क्रेडिटर रहोगे, आंसर इज डेटर रहोगे। क्यों सर, क्योंकि आपसे पैसा लेना बाकी है, देना बाकी नहीं है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। आप लाइबल हो पैसे देने के लिए, मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, आपको सेल किया हुआ है सर्विस। तो सर आगे जर्नल एंट्री में कभी अगर आपको ट्रांजैक्शन आया कि मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हुए हैं, तो जिस पार्टी को मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हुए हैं, तो इस पार्टी को मैं क्या बोलूंगा, डेटर की क्रेडिटर। बोलो तो आप कहना सर डेटर बोल देना। अरे समझ में आ रहा है क्या सर? तो मालिक दो बातें बताओ मुझे, दो बातें बताओ, एकदम बेसिक लेवल का सवाल है। अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि क्रेडिट परचेस जब मैं करता हूं, क्रेडिट मतलब उधार पे जब मैं परचेस करता हूं, तो जो पार्टी होता है जिसे पैसा देना बाकी है, उसे मैं क्या कहूंगा, डेटर, क्या कहूंगा, क्रेडिटर कहूंगा सर, जिसे पैसा देना बाकी है। ओके, मैंने क्या कहा कि सर मैंने ना क्रेडिट पे सेल किया, परचेस नहीं किया, क्या किया, सेल किया। अब अगर मैंने क्रेडिट पे सेल किया, जिससे पैसे लेने बाकी है, उसे मैं क्या कहूंगा सर, डेटर कहूंगा। समझ में आ गया क्या? स्क्रीनशॉट निकाल लो, लगता है तो यहाँ पे ये पर्सन कौन है, ये बिजनेस है। अगर उसने क्रेडिट पे परचेस किया तो वो बिजनेस की लायबिलिटी कि उससे पैसा कभी ना कभी देना है, दैट्स वाई क्रेडिटर। 1000 बार एक चीज को बोल रहा हूं मैं, आपके दिमाग में इतना, मतलब पहली बार भी सुन रहे हो तो डेटर क्रेडिटर आज के बाद कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए हैं तो मुझे लायबिलिटी मेरी कि मुझे देना पड़ेगा, दैट्स वाई वो क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिटर। समझ में आया? यस सर। अगर मैंने क्रेडिट पे परचेस नहीं, क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है गुड्स या सर्विस, अब मुझे देना है कि लेने हैं पैसे, लेने हैं पैसे आपसे, तो आप मेरे क्या हो जाओगे सर, डेटर हो जाओगे। और इसे डेब्टर मत बोलना, क्या है, डेटर है। क्या इतनी बात तो भी समझी आज? यस सर। क्या ये दो टर्म तो भी समझे? यस सर। 1 मार्क्स का सवाल आएगा आपको। 1 मार्क्स का सवाल क्या हो गया सर, मैंने तो बहुत भरोसा रख के इस पे सेल किया था, मुझे पता था कि ये बंदा कभी मेरे पैसे डुबाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं रहा तो गैजेट है सर, डोरेमोन के पास जाएगा रोते रोते और बोलेगा ये जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया तो पैसे तो आ ही जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा था। बट सर हो क्या गया, ये बंदा भाग गया, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। तो जब डेटर
जिसके पास से पैसे आने वाले होते हैं, और अगर उसने पैसे डुबाए, पैसा आने वाला था और पैसा डुबा दिया, तो उसे मैं क्या कहूंगा? बैड डेट्स कहूंगा सर। और बैड डेट्स मेरा क्या रहेगा? लॉस रहेगा सर। और थर्ड चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट, उसको डेबिट, मतलब कि डेबिट देना है, क्रेडिट देना है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, बैड डेट्स क्या होता है? बिजनेस का लॉस होता है। सर आप हमें क्या पढ़ा दोगे? यस सर। बैड डेट्स, देखो आपके कॉलेज के टीचर आपको पूछेंगे ये सवाल, नहीं तो 12वीं में सीधा आप जब जाते हो ये वर्ड वहां पे आता है और बच्चों को इसके बारे में दूर दूर तक कुछ पता नहीं रहता। सर बैड डेट्स मतलब क्या? अन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज बैड डेट्स। कि सर बट ऑब्वियस, आपको किससे पैसा रिकवर करना था? जिस पार्टी को आपने उधार पे बेचा था। 1 लाख के गुड्स उधार पे सेल किए थे मैंने, और 1 लाख के गुड्स इस बंदे को उधार पे सेल करने के बाद इसने जब तक उधार पे दिए थे मुझे लग रहा था कि ये पैसा देने वाला है, तब तक तो मैंने इसे क्या बोला? डेटर। लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया, भाग के चला गया, या फिर ऐसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गई, इसका इतना कुछ नुकसान हो गया कि अब ये पैसे दे ही नहीं सकता जिंदगी में। उसने बोला हाथ खड़े कर दिए, पैसे नहीं दूंगा मैं, तो मेरा पैसा इररिकवरेबल हो गया ना। देखो ध्यान से पढ़ो, an irrecoverable amount from whom? creditor की debtor, it is called what? bad debts. it is a revenue loss to the business के लिए प्रॉफिट है, bad debts की लॉस है। सर लॉस है, खत्म बात। 3 टर्म पढ़ी मैंने, डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट्स। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये समझाया, या बहुत सारे बच्चों को पता भी था पहले कि उसे डेटर ही बोलते, डेबिटर नहीं बोलते, ये समझा। दूसरी बात सर, ये ट्रांजैक्शन आपका जो मेमोरी जो है, इमेज ज्यादा जल्दी कलेक्ट करता है या रिटेन रखता है। आप भूलोगे नहीं इस बंदे को याद रखने का, दिमाग लगाने का, कि कैश ट्रांजैक्शन में हमेशा डेटर क्रेडिटर आएगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन में? बोलो तो यस, मेरे साथ कम्युनिकेट करो। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आएगा। ओके, मेरा पहला सवाल है, अगर मैंने क्रेडिट पे परचेस किए गुड्स, तो कौन किसे देने के लिए लायबल रहेगा? बिजनेस हैज टू पे मनी, जिससे परचेस किया, तो ये कौन हो जाएगा? मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। डोरेमोन को याद रखना, क्या किया मैंने? परचेस किया उससे क्रेडिट पे। और अगर मैंने सेल किया है किसी को क्रेडिट पे, तो उससे पैसा मैं लूंगा, दैट पर्सन हैज टू पे। किसे? मुझे, बिजनेस को। तो वो पर्सन मुझे देने के लिए लायबल है, मैं नहीं, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो मेरा कौन हो जाएगा सर? डेटर। और अगर डेटर ने पैसा नहीं दिया तो उसे क्या कहते हैं? बैड डेट्स। और वो क्या होता है? बिजनेस का लॉस होता है। आई होप आपको ये समझा रहेगा अब लेक्चर। और सर ये तीनों पॉइंट भी आप लोग प्रॉपर लर्न करो, समझो, समझ तो गए, अब थोड़ा पढ़ के लिख के उसको समझ लेना। डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व कर लेना, लिख के सॉल्व करो, ठीक है। तो दोस्तों अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने आज हाथ लगाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप जर्नल एंट्री करोगे, वहां पे टीचर सीधा आपको डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट्स इस वर्ड के साथ बात करते हैं, वो तब समझाते नहीं है। अब समझा सबको? कहीं पे भी लेक्चर मिस हुआ होगा, लेकिन ये 3 टर्म्स समझे? यस, ओके। कौन से ट्रांजैक्शन में होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है करके, ठीक है। ओके मालिक, चलो अब यहीं पे रुकते हैं। आज के लेक्चर के लिए आप जुड़े, बहुत सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। भले आप 11th में हो, आप बीबीए में हो, आप बीकॉम कर रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, कहीं से भी हो, सब बच्चों को फायदा हो रहा है और बच्चों तक ये पहुंचाइए। नासिक में कॉलेज रोड पे अपना क्लास है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे रुकते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।